तो बेसिकली ये मैक्स की तरफ से है। तो मैक्स की यहाँ पे ओपीडी होती है महीने में एक बार। तो ये कैंसर ओपीडी है जो महीने में पहले सैटरडे को हम लोग करते हैं। तो कोई भी कैंसर हो, कुछ भी हो, तो लोग आके दिखा सकते हैं। तो आपका जो बेसिकली इस माध्यम से यही बताना था कि यहाँ पे जो मतलब सबसे एडवांस ट्रीटमेंट है जो दिल्ली में अवेलेबल है, यहाँ भी है, तो उसके लिए ये माध्यम है जिससे हम यहाँ के पहाड़ के लोगों से कनेक्ट हो सके। हल्द्वानी के, रुद्रपुर के और ऊपर नैनीताल के साइड जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। हल्द्वानी बीइंग द सेंटर पॉइंट और एक इम्पॉर्टेंट टाउन है, जितने लोग ऊपर से आते हैं पहाड़ से उनके लिए। तो दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस। जब आप सर्जरी करा के फॉलो अप भी कर सकते हैं, और अगर कोई न्यूली डेवलप्ड कैंसर है उसके लिए भी आ सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत है, किसी को कोई कंफ्यूजन है कहीं पे भी, तो यहाँ पे आ सकता है। तो कई बार मेरे से पूछा जाता है कि कैंसर मतलब क्या, कैंसर में होता क्या है, क्या करते हैं। तो कैंसर बेसिकली क्या होता है, इट्स ए ग्रोथ ऑफ सेल्स जो शरीर में बाकी जगह फैल जाता है, और इसमें 3 तरह की ट्रीटमेंट होते हैं। तो ये 3 तरह के ट्रीटमेंट जब भी कोई कैंसर पेशेंट होता है तो उसको कहीं ना कहीं मिलेंगे। एक तो हो गया सर्जरी जो कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है। ऑफ कोर्स जब शरीर में कहीं कुछ खराब हो गया हिस्सा या कैंसर हो गया तो उसको काट के आप निकाल के शरीर से अलग कर देते हो, ये होगी सर्जिकल ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट है कि आपने उसको जला दिया सिकाई देके या रेडिएशन। और तीसरा हुआ कि आपने दवाई दी, चाहे टैबलेट हुआ चाहे इंजेक्शन हुआ उस फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी। और जब ये तीनों एक ही संस्थान या हॉस्पिटल में आपको मिलते हैं तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर बन जाता है। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें होती हैं, पेट सीटी, एमआरआई, जो कि आराम से छोटे शहरों में अवेलेबल नहीं होती, पर बड़े शहर दिल्ली जैसे शहर में पेट सीटी अब ऑलमोस्ट हर 4-5 किलोमीटर पे आपको कोई ना कोई पेट सीटी मिल जाएगा। तो पेट सीटी बहुत कॉमन है, एमआरआई है। फिर इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आप कैंसर निकाल के भेज रहे हो तो जो उसको माइक्रोस्कोप में देख रहा है यानी कि पैथोलॉजिस्ट, वो ट्रेंड होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि वो कैंसर है। क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है, अगर आपके पास ट्रेंड पैथोलॉजिस्ट नहीं है, आप जितनी भी अच्छी सर्जरी कर लो और उसका रिजल्ट अगर ठीक नहीं दे रहा हो तो उसके आगे का जो ट्रीटमेंट है, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, वो सब जो है ना ठीक नहीं हो पाता है। तो इसीलिए एक कैंसर इंस्टीट्यूट डेवलप करना, वो भी इस दर्जे का कि वहाँ पे सारी ट्रीटमेंट वर्ल्ड क्लास मिले, कि कहीं कोई कोताही ना हो, और जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस व्हिच आर फॉलोड इन यूएसए, यूके, अक्रॉस यूरोप, जापान, चाइना, so that we should be able to give our patient the best possible treatment and outcome। और जो हम सर्जरी कर रहे हैं उसको स्क्रूटनाइज किया जा रहा है बाय द पैथोलॉजिस्ट, बाय अ ट्यूमर बोर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप हर केस ट्यूमर बोर्ड में ले जा रहे हो, आपने क्या सर्जरी करी है, सर्जरी के लायक था मरीज जो आपने सर्जरी कर दी उसकी, तो वो भी ट्यूमर बोर्ड डिसाइड करेगा। आपके सामने वाले आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप सर्जरी सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जब तक आपने भी देखा, अगर सामने से कोई क्वेश्चन ना कर रहा हो तो एक आदमी जो है गलत डिसीजन ले सकता है, लेकिन अगर 4 आदमी मिलकर वो उस डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन सही होता है। तो हमेशा से ट्यूमर बोर्ड की एक जो बहुत इंपॉर्टेंस रही है, तो आपके मेडिकल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आपके दोस्त होने चाहिए या आपकी टीम में होना चाहिए, जो जिनसे आप वो केस डिस्कस कर सको और आप तीनों मिलके एक करेक्ट ट्रीटमेंट डिसाइड कर सको। तो दिस इज व्हाट मैक्स ऑफर्स। तो ये जो आज एक पर्टिकुलर केस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये ओवेरियन कैंसर का केस है। बड़ी सी ओवरी में गांठ थी। अब होता क्या है कि हमारे देश में जब ये ओवरी में गांठ होती है तो मरीज जो है अलग अलग गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है। ऑब्वियस है, अगर ओवरी में गांठ है, अंडे में गांठ है, तो आप सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाओगे, उन्हीं का फील्ड है। अब गायनेकोलॉजिस्ट इस गांठ को लेके ना कभी इधर सोचते हैं कभी उधर सोचते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक मिडल एज फीमेल यानी 40-50 से ऊपर उम्र की महिला अगर ओवरी में गांठ है तो दे शुड लैंड अप विद द करेक्ट पर्सन। वो एक कैंसर सर्जन या कैंसर हॉस्पिटल में जाके उसकी ओपिनियन ले लें, क्योंकि कोई भी गांठ स्पेशली जब आप 40 उम्र से क्रॉस हो जाते हो, शरीर के किसी भी हिस्से में वो कैंसर हो सकती है। तो इनकी 10-12 सेंटीमीटर की गांठ थी, ये हमारे पास आए तो एक सफल ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन बहुत ही अच्छा हुआ। उसके बाद अलग अलग पद्धति हैं जिनमें हम गर्म करके कीमो उसी समय पेट में देते हैं, जिसको हाइपैक कहते हैं। इनके केस में तो नहीं हुआ, वो उसका भी अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं और उसके बाद उनको करेक्ट टाइमली सर्जरी हो गई
अच्छी रिपोर्ट आ गई, कैंसर पूरा शरीर से निकल गया और अब उनकी कीमो चल रही है ताकि ये कैंसर वापस ना आए। ऐसा मतलब इस केस की महत्ता यही है कि समय से उपचार होना, समय से सही उपचार मिल जाए। मान लो यही कोई ऐसी जगह हुआ होता जहाँ कैंसर की सुविधाएं अवेलेबल नहीं है और खाली खोलते, गांठ निकालते और बाकी कैंसर छोड़ देते, तो ये दिक्कत है। तो सही जगह जाना, सही ट्रीटमेंट कराना, ट्यूमर बोर्ड की एक राय होना, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट अवेलेबल होना, पेट सीटी, एमआरआई और एक ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट होना, ये एडवांटेजेस हैं जब आप दिल्ली में किसी बड़े सेंटर या से मैक्स है, मैक्स पड़पड़गंज हॉस्पिटल है, जब आप ऐसे बड़े सेंटर में आते हैं तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको अंडर वन रूफ मिल जाती हैं, अंडर वन अम्ब्रेला। So you get all the services under one umbrella, and that is the advantage that a big corporate hospital Max brings to the table. And that is why we are here, so that we can extend that advantage to the people of Haldwani and to the people of Hills. Thank you. I think we can ask questions from here, and please go ahead and ask. सर इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण कैंसर के जो लक्षण होते हैं ना, तो ये जो आप 5-6 लक्षण है ना, ये हम सबको गांठ बांध देनी चाहिए। एक तो ये है कि कोई गांठ हो रही है शरीर में, चाहे ब्रेस्ट में, चाहे पेट में, चाहे कहीं भी, चाहे मुंह के अंदर, कहीं भी मुंह के बाहर, कहीं भी गांठ हो रही है जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, तो उसको किसी एक कैंसर ट्रेंड डॉक्टर को कैंसर हॉस्पिटल में जाके दिखा दें। कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा सा कंसल्टेशन लगेगा, 500-1000 का कंसल्टेशन होता है, कम से कम जो है ना सही स्टेज पे वो पकड़ा जाएगा। कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, मान लीजिए कि मोशन में, इसको मैं पूरा कर लेता हूँ, मोशन में ब्लीडिंग आ रही है, खून में मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है। अब जब टॉयलेट में ब्लीडिंग आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि पाइल्स हो रही है ना। ऑब्वियसली पाइल्स सबसे कॉमन चीज़ है, बहुत सारे लोगों को होती है तो पाइल्स हो रही है, लेकिन इसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पहली बार आपको जिंदगी में पाइल्स हुई है, ब्लीडिंग हुई है, तो आप जाके किसी अच्छे सर्जन या कैंसर सर्जन को दिखा लें ताकि वो आपको अच्छे से एग्जामिन कर ले कि खाली पाइल्स ही है ना। एक बार हो गया, उसके बाद चाहे आप कॉमन ट्रीटमेंट पाइल्स का करते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके कहीं पे अल्सर हो रहा है जो हील नहीं हो रहा है, तो जाके कैंसर सर्जन को दिखाएं कि 2 हफ्ते हो गए, मेरे मुंह में छाला हो रहा है, मेरे ब्रेस्ट के ऊपर छाला हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, इसको आप देख लें। अगर सबसे इम्पोर्टेंट है आपके रूटीन में कोई चेंज आ रहा है, मान लीजिए आप टॉयलेट सुबह जाते थे 7-8 बजे जाके फ्रेश हो जाते थे, अब आप दिन में 4 बार ही जा रहे हैं, या आप मतलब हफ्ते में 2 ही बार जा रहे हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, ठीक है, और वो भी मिडिल एज में, सडनली जो पहले नहीं था, आपका रूटीन चेंज हो रहा है। एनीथिंग विच इज नॉट इन योर रूटीन विच वॉज अर्लियर देयर, आप खाना खा रहे थे, आपको सही हजम हो रहा था, पिछले 3 हफ्ते से खाना हजम नहीं हो रहा, एसिडिटी रहती है, जलन रहती है, खाने के बाद कभी कभी उल्टी करने का मन करता है, डेफिनेटली साइन है कि आप एंडोस्कोपी करा लीजिए। आपकी 40 से उम्र ज़्यादा है, एंडोस्कोपी दुनिया भर में रिकमेंडेड है। अपर जीआई सिम्टम्स, हमारे यहाँ क्या होता है कि ऐसे में हम पैंटी दे देते हैं। सबसे पहले किसी डॉक्टर के पास जाओ, जलन हो रही, पैंटी ले लो ना यार, एक डाइजिन ले लो, थोड़ी बहुत पैंटी ले लो, ये सिम्टम 3-4 महीने सप्रेस हो जाता है। जो कैंसर 3-4 महीने पहले डायग्नोज हो रहा था, वो 4 महीने बाद डायग्नोज हो रहा है पैंटी और डाइजिन की वजह से। गोली में गलती नहीं है, गलती जो है हमने है कि हम उसका पहले एक फटक एंडोस्कोपी, ऑफिस एंडोस्कोपी होती है, आप सुबह जाएंगे, दोपहर तक आप घर पहुंच जाएंगे, खाना वाना खा लेंगे, कोई ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं, स्कोप डाल के आपके पेट का चेक कर लेंगे, खाने की नली चेक हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉन्स्टिपेशन हो रही है, चेंज नहीं हो रहा, कोलोनोस्कोपी बनती है, क्योंकि आप 40 साल से ऊपर हैं, आपकी हैबिट चेंज हो रही है। सी मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल नॉट लीड। इन दवाइयों से रोग दबता है सर? जो हम दवाई नहीं है नहीं, जैसे आप पेंटी और उसकी बात कर रहे हैं ना, अभी डाइजिन की लक्षण दब जाते हैं इसके। अब आप मानिए कि बुखार हो रहा है आपको, पिछले 5 दिन से बुखार चल रहा है, तेज बुखार आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा, मैं आपको खाली पैरासीटामोल की गोली पे रख रहा हूँ, दिन में 4 बार आपको पैरासीटामोल दे रहा हूँ, बुखार तो दब रहा है, पर अंदर क्या बीमारी है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। अपने आप से बुखार ठीक हो जाएगा, मोस्टली हो भी जाएगा, पर ये मानना कि हर बार ही हो जाएगा कि टाइफाइड भी पीसीएम से ठीक हो जाएगा, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसके लिए एंटीबायोटिक लगेगी आपको। कहीं ना कहीं आपके शरीर में उतनी क्षमता है कि उसको दबा ले, पर मोस्टली वो दबा नहीं पाएगा। सर मान के चले कि